मर जावा तेरे इश्क में एपिसोड 4। मोहन जी गुस्से से बोले, आप भले ही कविता को अपनी बेटी मानने से मना कर दें, उसे घर से निकाल दें भैया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। केशव जी ने तेज नजर उठाकर देखा। मोहन जी ने आगे कहा, मैं कविता और विकास को ढूंढने जा रहा हूँ और उन्हें लेकर ही वापस आऊंगा। यह घर सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। उनकी आवाज भारी हो गई थी। इस नाते मैं इस घर की बेटी को बिना छत के भटकने नहीं दूंगा भैया। मोहन जी ये सब कुछ गुस्से से बोल रहे थे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, आपको कुछ अंदाजा भी है कि वह इस वक्त कहाँ होगी? रास्तों पर, बिना घर के। मोहन जी का गला भर आया। विकास के पास इतना कुछ नहीं है कि वह हमारी बेटी को इन हालात में संभाल सके। उन्होंने साफ कहा, मैं मानता हूँ गलती हुई है कविता से, लेकिन मैं इस घर की बेटी को दर दर भटकने के लिए नहीं छोड़ सकता भैया। इतना कहकर मोहन जी मुड़ने ही वाले थे कि केशव जी की दहाड़ गूंजी, मोहन! उनकी आवाज पूरे घर में फैल गई। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी और उस लड़की को और उस लड़के को इस घर में लाया तो वह दिन मेरा आखिरी होगा। हाल पूरा सन्नाटे में डूब गया। मोहन जी ने पलटकर भारी मगर शांत आवाज में कहा, भैया मैं आपकी हर बात आज तक मानता आया हूँ, लेकिन इस बात को मैं नहीं मान सकता। यह कहकर मोहन जी जैसे ही 4 कदम आगे बढ़े, अचानक केशव जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सीने पर हाथ रखा। उनकी सांसें तेज हो गईं, चेहरा पसीने से भर गया। एक पल में उनका शरीर डगमगाया और वे चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। केशव जी! रेखा जी चीख पड़ी, उठिए केशव जी, आपको क्या हो गया? प्लीज उठिए। वह रोते हुए बोलने लग गई, मैंने कहा था ना, इतना गुस्सा मत करिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। तभी देवी की घबराई हुई आवाज आई। उन्होंने अपने पति मोहन को बुलाया। मोहन जी देखिए भाई साहब को क्या हो गया, देखिए भाई साहब बेहोश हो गए। मोहन जैसे ही बाहर जाने वाला था, वह उसी तरह दौड़ते हुए वापस अंदर आया और मोहन जी ने देखा उनके भाई बेहोश होकर जमीन पर पड़े हैं। मोहन जी जोर से चिल्लाए, भैया भैया क्या हो गया? मोहन जी ने उन्हें हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। बिना एक पल गवाए उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया। घर में अफरा तफरी मच गई। कोई पानी ला रहा था, कोई रो रहा था, कोई भगवान का नाम ले रहा था। कुछ ही देर में एम्बुलेंस की आवाज गूंजी। सभी लोग घबराहट और डर के साथ अस्पताल की ओर निकल पड़े। कविता को लेकर अपने दोस्त राहुल के घर पहुंच चुका था। रात काफी हो चुकी थी और सड़क की लाइटों की पीली रोशनी में कविता का चेहरा और भी बुझा बुझा सा लग रहा था। बाइक से उतरते वक्त उसके कदम लड़खड़ा गए, जैसे पूरे दिन का दर्द अब उसके शरीर पर भारी पड़ने लगा हो। विकास ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेबसी थी। जिस लड़की को उसने जिंदगी भर खुश रहने का वादा किया था, उसी को शादी के पहले ही दिन दर दर भटकना पड़ रहा है। राहुल का घर छोटा था, लेकिन साफ और सलीके से रखा हुआ था। दरवाजा खुलते ही राहुल ने बिना कुछ पूछे दोनों को अंदर बुला लिया। उसके चेहरे पर हैरानी कम और अपनापन ज्यादा था। उसने देखा कविता की आंखें सूजी हुई थी और विकास के चेहरे पर थकान और शर्म एक साथ दिखाई दे रही थी। ही किए बस इतना कहा कि पहले अंदर आओ, बाकी बातें बाद में होंगी। उसने एक वाक्य में ही ऐसा सहारा दिया जिसने कविता के दिल को थोड़ी देर के लिए राहत दी। राहुल ने दोनों को बैठने के बाद प्यार से कहा कि पहले तुम लोग कुछ खा लो, दिन बहुत लंबा और भारी रहा है। उसकी बात सुनकर कविता ने सिर हिलाया और बहुत थकी हुई आवाज में कहा, मुझे भूख नहीं है भैया, बस अब वह थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। उसकी हालत देखकर राहुल ने और जोर नहीं दिया। उसने सामने वाले कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहां जाकर आराम से कपड़े बदलो और सो जाओ, बाकी बातें सुबह आराम से कर लेंगे। कविता बिना कुछ कहे उस कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरा साधारण था, लेकिन साफ और सुकून देने वाला था। उसने कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गई। दिन भर की सारी घटनाएं उसके दिमाग में एक एक करके घूमने लगी। घर से निकाले जाने का पल, पिता का गुस्सा, माँ की खामोशी, मोहल्ले वालों की बातें और विकास की बेबसी। इन सब के बीच उसका मन बार बार यही पूछ रहा था कि क्या सच में एक दिन में जिंदगी इतनी बदल सकती है। सोचते सोचते उसकी आंखें भारी होने लगी। थकान, रोना और मानसिक बोझ मिलकर उसे अपने आगोश में लेने लग गए। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी पलकों ने हार मान ली और कब वह नींद की गहरी गोद में चली गई। उस कमरे में आखिरकार खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी के पीछे छुपा दर्द अभी भी जिंदा था, बस थोड़ी देर के लिए सो गया था।
बाहर वाले कमरे में विकास और राहुल आमने सामने बैठे थे। कमरे की लाइट धीमी थी और मेज पर रखी बोतल से राहुल धीरे धीरे गिलास भर रहा था। दोनों थोड़ा थोड़ा ड्रिंक कर रहे थे। शराब के साथ साथ उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरने लगी, ऐसी मुस्कान जिसमें दोस्ती से ज्यादा कुछ छुपा हुआ इरादा झलक रहा था। राहुल ने गिलास उठाया, एक घूंट लिया और फिर विकास की तरफ देखकर हल्की हंसी के साथ बोला, अरे विकास, तेरा पूरा प्लान ही फेल हो गया। विकास ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गिलास घुमाता रहा। राहुल ने आगे कहा, तूने कविता से शादी उसकी प्रॉपर्टी के लिए की थी ना? सोचा था बड़े घर की लड़की है, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन तेरे ससुराल वालों ने तो तुझे और अपनी बेटी को ही घर से निकाल दिया। उसकी आवाज में मजाक था लेकिन आंखों में चालाकी। अब क्या करेगा? राहुल ने सवाल उछाल दिया। न घर मिला, न नौकरी, न प्रॉपर्टी, पूरा खेल उल्टा पड़ गया। यह सुनते ही विकास ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर अब तक जो थकान और बेबसी थी वह गायब हो चुकी थी। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। वह मुस्कान उस आदमी की नहीं थी जो आज सड़क पर खड़ा होकर टूटा हुआ था, बल्कि उस आदमी की थी जिसके दिमाग में अब कोई नया खेल चल रहा हो। विकास ने गिलास उठाया, एक लंबा घूंट लिया और ठंडे स्वर में बोला, प्लान फेल नहीं हुआ है राहुल। उसकी आंखों में चमक आ गई। बस अभी असली खेल शुरू होना बाकी है। राहुल की मुस्कान और गहरी हो गई। दूसरे कमरे में कविता की नींद गहरी हो चुकी थी। वह बिल्कुल बेखबर थी कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी कमरे के बाहर उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ चुपचाप तय किया जा रहा था। दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस तेज आवाज के साथ आकर रुकी। केशव जी को स्ट्रेचर पर लिटाकर तेजी से अंदर ले जाया गया। अस्पताल का माहौल अचानक भाग दौड़ से भर गया। पहले से ही डॉक्टरों को फोन कर दिया गया था, इसलिए मेडिकल टीम तैयार खड़ी थी। केशव जी को बिना देर किए सीधे इमरजेंसी से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आईसीयू के भीतर पहुंचते ही 2-3 डॉक्टर उनके चारों ओर आ गए। उनकी हालत को बारीकी से देखने लगे। मॉनिटर की बीप करती आवाज उस कमरे में डर पैदा कर रही थी। केशव जी की हालत काफी गंभीर लग रही थी। तुरंत उन्हें ऑक्सीजन लगाया गया, नसों में ड्रिप चढ़ाई गई और एक के बाद एक इंजेक्शन दिए जाने लगे। डॉक्टर उनकी पल्स, बीपी और सांसों की गति लगातार चेक कर रहे थे। पूरा स्टाफ तेजी से काम कर रहा था, लेकिन चेहरों की गंभीरता बता रही थी कि मामला आसान नहीं है। बाहर वेटिंग एरिया में घर के सभी लोग खड़े थे। कोई बैठ नहीं पा रहा था, कोई चुपचाप भगवान का नाम जप रहा था। रेखा जी की आंखें दरवाजे पर टिकी थी, उनके होंठ बुदबुदा रहे थे। बेद शांति जी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, जबकि मोहन जी बार बार घड़ी देख रहे थे, जैसे समय से लड़ रहे हों। किसी को ठीक ठीक पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। बस सबके दिल एक ही सवाल से भरे थे, आखिर केशव जी को हुआ क्या? करीब 1 घंटे बाद आईसीयू का दरवाजा खुला। जैसे ही डॉक्टर बाहर निकले, सब लोग एक साथ उनकी तरफ दौड़ पड़े। चेहरे पर चिंता, आंखों में डर और आवाजों में घबराहट साफ थी। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। सब एक दूसरे के ऊपर बोलने लग गए। मोहन जी आगे बढ़े और लगभग कांपती आवाज में बोले, डॉक्टर साहब प्लीज साफ साफ बताइए, मिस्टर त्यागी, मेरे भाई को हुआ क्या? डॉक्टर ने सबको शांत रहने का इशारा किया। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर सबके दिलों की धड़कन और जोर से धड़कने लग गई। अब जो शब्द आने वाले थे वह पूरे परिवार की किस्मत बदल सकते थे। क्या कंटिन्यू? क्या केशव जी की में बहुत ज्यादा खराब हो गई है, या केशव जी ने कविता को ना बुलाने के लिए यह प्लान बनाया है? क्या विकास कविता के साथ कुछ नया गेम खेलने वाला है? जानने के लिए सुनिए मर जावा तेरे इश्क में अगला एपिसोड। अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि यह स्टोरी आपको कैसी लग रही है।